नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिनिमम डेविएशन एंगल का एक प्रैक्टिकल, जिसमें हम प्रिज्म की हेल्प से एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सेटअप है प्रिज्म है और हमारे पास ये पूरा बेस है इसका, जिस पर हम कैलकुलेट करेंगे और हम टेबल बनाएंगे और प्रिज्म का डायग्राम बनाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम मिनिमम डेविएशन को अचीव कर सकते हैं। आइए हम व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे मिनिमम डेविएशन अचीव किया जाता है। देखो हमारे प्रैक्टिकल का नाम क्या है, टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यूजिंग इक्विलेटरल प्रिज्म। हमारे पास एक प्रिज्म होगा जिसकी हेल्प से हम मिनिमम डेविएशन एंगल फाइंड करेंगे। तो मान लो हमारे पास ये प्रिज्म है ए बी सी और इससे हम कैसे डेविएशन एंगल कैलकुलेट करेंगे हम देखते हैं। तो मान लो ये एक इंसिडेंट रे है जो यहाँ से हमने इंसिडेंट करा है प्रिज्म के फेस ए बी पर। तो यहाँ से हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जैसे कि हमें पता ही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जब एंटर करेगी तो नॉर्मल की तरफ को बेंड होती है। फॉर द मिनिमम डेविएशन कंडीशन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल और बेस के पैरेलल हो जाएगी इस तरह से। अब ये जो एंगल होगा ये मिनिमम डेविएशन एंगल आई हो जाएगा, मतलब ये इंसिडेंट एंगल आई हो जाएगा। अब क्या होगा, जब रे डेंसर से रेयर में निकलेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है, तो हमें नॉर्मल फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ इस सरफेस पे 90 डिग्री पे, और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ इस तरह से बैंड हो जाएगी और ये इमर्जेंट एंगल कहलाता है। अब वी वांट टू कैलकुलेट मिनिमम डेविएशन एंगल। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें करना केवल इतना होगा, इस रे को एक्सटेंड करेंगे थोड़ा आगे की तरफ को। तो हम इसे एक्सटेंड को जिस तरह से करते हैं, देखो यहाँ से ये हमने इसे एक्सटेंड किया आगे को, और इस रे को इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ को एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरह से, और जहाँ पे दोनों रेस काटेगी यह एंगल होगा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एम, और यही हमें कैलकुलेट करना होगा। तो हमें कैलकुलेट कैसे करना है, हमारे पास टेबल है, हम अलग अलग एंगल्स की वैल्यू लेंगे, इंसिडेंट एंगल की और डेविएशन एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इसके बीच का ग्राफ बनाएंगे। तो देखो करते हैं, हम चलते हैं टेबल पर अपनी और वहाँ करते हैं कि कैसा मिनिमम डेविएशन अचीव कर सकते हैं प्रैक्टिकल, और हम देखेंगे कंप्लीट कि कैसा मिनिमम डेविएशन एंगल फाइंड कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। और ये 7 प्रैक्टिकल होगा हमारे ऑप्टिक्स सेक्शन का, और उसके बाद हमारे पास लास्ट प्रैक्टिकल बचेगा, फिर हमारे सारे प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। और हमने चैनल पे सारे के सारे प्रैक्टिकल नंबर 1 से लेकर के 7 तक डाल दिए हैं, मतलब इसे इंक्लूड करके 7 डाल दिए हैं, इसके बाद 8 और डालेंगे और तुम्हारे पूरा प्रैक्टिकल का काम खत्म हो जाएगा। फिर हम बनाने सिखाएंगे कैसे एक्टिविटी फाइल बनाते हैं, कैसे प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं, और कैसे प्रैक्टिकल में 30 में से 30 मार्क्स अचीव करें अपने स्कूल के लिए। ठीक है, चलो आओ। तो देखो हमारे पास ये एक इक्विलेटरल प्रिज्म है। हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस इक्विलेटरल प्रिज्म को ऐसे रखना है और इसका बेस इसके जस्ट पैरेलल होना चाहिए। हमने इस तरह से रखा है इसे, देखो। और हम क्या काम करेंगे, इसे उंगली पे रख करके इस तरह से दबा करके इसके अराउंड एक पैरामीटर से नया ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। बिल्कुल ये हमने ट्रायंगल को देखो यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लिया, ऐसा ये हमने ट्रायंगल को ड्रॉ किया, ये हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे ट्रायंगल, इसे थोड़ा वो कर लेंगे। अब सबसे पहला काम इन्हें नाम देंगे ए बी सी, ये नाम दिया हमने। अब क्या करना है, अब इनके मिड पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, ढूंढने हैं। तो हमें पता है, तो देखो हम इसके साइड को अगर मेजर करें तो 4 सेंटीमीटर की साइड आ रही है, तो हम इसका मिड पॉइंट ढूंढने के लिए हम इसके 2 सेंटीमीटर पे यहाँ टिक लगा देंगे ऐसा, और ऐसे इसका मिड पॉइंट ढूंढेंगे यहाँ पे, और यहीं पे जस्ट इस तरह से हम हल्का सा मिड पॉइंट 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रोटेक्टर का, और प्रोटेक्टर को हम कुछ इस तरह से रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे, और यहाँ से हम इसे इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे पास नॉर्मल लाइन है, ऐसे ही इसकी लाइन नॉर्मल है यहाँ, और हम इसे भी कुछ इस तरह से ये दोनों नॉर्मल हो जाएंगे। अब हमें इंसिडेंट एंगल लेना है। इंसिडेंट एंगल लेने के लिए हम क्या काम करेंगे, 45 डिग्री हम इनिशियल एंगल कर लेंगे 45। तो देखो 45 कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पे हम इसे इस तरह से प्रोजेक्टर को रखेंगे, यहाँ पे रखा, और यहाँ से हमने एक 45 डिग्री का एंगल ले लिया। 45 डिग्री देखो, ये 45 डिग्री बैठेगा, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, जूम कर लेना है ना। 45 डिग्री देखो ये बैठ रहा होगा, और यहाँ पे ना टिक लगा, ये 45 डिग्री आ चुका। अब हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल से यहाँ पे इस लाइन को पूरा एक्सटेंड कर लेंगे 45 डिग्री तक, कुछ इस तरह से, यहाँ से ये कर लिया। अब ये जो एंगल आया हमारे पास 45 डिग्री, यही हमारा इंसिडेंट एंगल है। हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम डेविएशन एंगल। तो हम क्या काम करेंगे, अब करना केवल वही काम होगा कि प्रिज्म को हम वापस ऐसे ही रखेंगे यहाँ जैसा हमने रखा था, और हमें क्या काम करना है कि एक नीडल लेनी है। अपोज कर वीडियो करेंगे, 2 नीडल लेंगे हम यहाँ पे, ये वाली पिन, और हमने एक पिन को यहाँ पे लगाया, थोड़ा पीछे को इसी लाइन पे रखना है, ध्यान रखना इन लाइन रहना है, और ऐसे एक पिन को हमने यहाँ पे इस तरह से लगाया 2 सेंटीमीटर 2 mm वो 2 सेंटीमीटर का या 1 सेंटीमीटर गैप हम रख सकते हैं दोनों के बीच में। तो हमने देखो ये पिन को दोनों को हमने ऐसे रखा। अब हम प्रिज्म को वापस अपनी उसी पोजीशन पर रख देंगे पैरामीटर के ऊपर जो हमने किया था, और हम इसका मिनिमम डेविएशन एंगल अचीव करना है। करने के लिए क्या करेंगे, हम इस साइड से देखेंगे, पहले तो ऐसे करते रहिए, हम इस साइड से देखेंगे और हमें इसे इन लाइन में लाना है, और इस हिसाब से अपने इस पिन को रखना है, और रखना ऐसे है कि ये तीनों पिन
ये दोनों, ये वाली दोनों और ये जो मेरे हाथ में पिन है, दोनों पिन एक साथ एक ही लाइन में रहनी चाहिए, और जहाँ पे लाइन मिलेगी उस लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। तो देखो हम कैसे करेंगे, हमने इसे इस तरह से, यहाँ से देखो हम, मुझे जो दिखाई दे रहा है कि मुझे एक लाइन में दिख रहा है कुछ इस तरह से, हमने इस पिन को यहीं रख दिया, देखो ऐसे। अब ये एक ही लाइन में है, तो देखो करके अब लिया जाए। अब देखो ये पिन है, यहाँ से देखो लास्ट वाली पिन इसके देखो बिल्कुल इन लाइन हो रही है। नीचे हम देखेंगे तो देखो तीनों पिनें एक ही लाइन में आ रही है। और उसमें ध्यान से देखो, अब अगर एक लाइन में आ रही है तो उसका मतलब हमारा डेविएशन एंगल कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल सही है। और हम इसे वापस से अब क्या करेंगे, इसे एक्सटेंड करेंगे लाइन को। अब देखो हम इस पिन को हटा देंगे, वापस प्रिज्म को हटाएंगे, और करना क्या होगा कि इस लाइन को वापस जहाँ पे हमारा वो होल था, इसको हमने यहाँ से इससे मिलाया कुछ इस तरह से। हम वैसे एक पिन और रख सकते हैं, लेकिन हमने फिलहाल एक ही पिन रखी है, ये मिलाया। अब क्या होगा, अब इस लाइन को आगे बढ़ाना, इस लाइन को ऊपर लेकर के जाना है। इस लाइन को हम वैसे एक्सटेंड करेंगे वापस इस तरह से, इस नीचे वाली लाइन को एक्सटेंड करेंगे ऊपर को इस तरह से, इसे आगे बढ़ा देंगे। ये जो एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन है, इसे मेजर कर लेंगे प्रोटेक्टर से, कुछ इस तरह रखेंगे प्रोटेक्टर को ऐसे, और ये एंगल हमारे पास इस लाइन के थ्रू जा रहा है। देखो एंगल कितना बैठ रहा है, 40 डिग्री। तो मतलब डेविएशन एंगल कितना होगा, 40 डिग्री, और इंसिडेंट एंगल कितना था हमारे पास, 45 डिग्री। तो ये हमारी पहली रीडिंग आई है। ऐसे ही हम अलग अलग तरीके से प्रिज्म रख के अलग अलग एंगल पे अब ऐसे ही हम अलग अलग प्रिज्म रख करके अलग अलग पोजीशन में प्रिज्म रख करके अलग अलग इंसिडेंट एंगल पे अलग अलग डेविएशन एंगल फाइंड करके 3-4 रीडिंग लेकर के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और यही हमारा प्रैक्टिकल होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।